आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी क्लेवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड में विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और ये विंडोज़ एक्सपी वर्जन होगा, तो घबराइए मत, हम अगले वर्जन को भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जो वर्जन सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है वो विंडोज़ एक्सपी का ही है। फ़ोन पे जो चला सकें हम इसे ईजीली और स्मूथ बटर स्मूथ चल सके। और ये एंड्रॉयड 9 से लेके जितने भी अभी तक वर्जन आए सब पे चलेगा। हाँ, 8 में थोड़े से बग्स हैं, वो क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन आपका 9 या 9 से ऊपर ही हो तो बेहतर है, तभी आप चला सकेंगे। और स्पेसिफिकेशन देख लेना, कुछ 332 GB रैम चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। उस हिसाब से प्रोसेसर भी लगा होता है, लेकिन आपने कोई रद्दी ही नहीं उठा लेना। बड़ा ठीक ठाक फ़ोन हो गया आजकल तो एंड्रॉयड 10 के बाद अच्छे ही फ़ोन आ रहे हैं। तो जो है, डिस्क्रिप्शन में ना आपको क्रोम का एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। एक मिनट में ज़रा ऑनलाइन हो जाऊँ, तो मैं जो है वो पेज को रीलोड कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे पास ये शो ऑनलाइन होगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ना ये आपको लिंक पिन किया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एंड जो है ये वेबसाइट जो है काफ़ी पॉपुलर है। आप गूगल पे जाकर सर्च करें मोबाइल माइंडस्केप ब्लॉगर, तो ये आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक पे जाके इसे ओपन कर लेना, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एंड देन इस वेबसाइट को फॉलो करें लाजमी, इस पे आपको बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिलता है। आपने ये वाला लिखना है मोबाइल माइंडस्केप ब्लॉगर, गूगल पे जाके लिखेंगे तो फर्स्ट पे ही आएगी blogger.com की वेबसाइट। तो यहाँ पे जाएं, इसमें आपको कमाल कमाल का टूल मिलते हैं और इस बंदे ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। और ये वीडियो का पहला स्पॉन्सर है, तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरे इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद मुझे स्पॉन्सर कैसे मिल गया, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। एंड देन आप इसके लिए मेरी इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में मैं अलग-अलग पिन कर दूँगा दोनों को, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है मेरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपसे चैट कर लूँगा। अगर कोई नया है, स्टार्टअप लेना चाह रहा है, तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें एंड देन वीडियो को लाइक शेयर और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करें। आजकल मैं वहाँ पे भी एक्टिव होने लगा हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं, आपको GTA 6 की लीक वीडियोज़ मिल जाएँगी जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलती। पता नहीं लगता लोग कहाँ-कहाँ से उठा के दे देते हैं, मुँह उठा के। लेकिन जिस तरह मैं जाता हूँ GTA 6 की लीक वीडियोज़ या कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है देखने में। और यहाँ पे कोई ऐड किसी किस्म का नहीं चलता, बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ देख सकते हैं, अभी कुछ टाइम पहले GTA 6 का एक पीडीएफ जो है वो लीक हुआ था, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मतलब इसने रखी हुई है। आप यहाँ पे एक मीम जनरेट, यहाँ पे आप मीम भी अपनी कोई जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अनगिनत टूल मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हम टू द पॉइंट पे आते हैं। ये इस वेबसाइट पे लाज़मी जाएँ, विज़िट करें, टूल लाज़मी इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास एंड्रॉयड में विंडोज़ को रन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो जिस तरह ही आप यहाँ पे आप पेज पे आएँगे तो यहाँ पे विन लेटर वगैरह लिखा हुआ है। तो ये एक विन लेटर नाम की ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और तभी चलेगी, ठीक है? जिस तरह थोड़ा-सा नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, डाउनलोड विन लेटर एपीके, इस पे आपने क्लिक करना है। एंड देन फिर आपके पास पैकेज इंस्टॉलर नाम का कुछ आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। देन आपकी जो एपीके है ना वो डाउनलोड होने लग जाएगी। एंड देन ये कुछ ही टाइम में ना डाउनलोड हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लेती, हो जाती है थोड़ी देर तक, ठीक है? एंड देन ये मेरे पास डाउनलोड हो जाती है। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है और खुद ब खुद वो स्क्रीन से बंद हो गई है, तो वो आपको मैं दिखा दूँगा, वो डाउनलोड फ़ोल्डर में चली होगी। इसके बाद एपीके डाउनलोड करने के बाद आपको विन लेटर ओबीबी, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ओबीबी है 470 एमबी की, वो डाउनलोड होने लग जाएगी। तो आपने ये डाउनलोड करनी है और इसके बाद जो है वो ये डाउनलोड होके आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो वो दोनों फाइल्स डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उन फाइल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए या ओपन और इंस्टॉल के लिए सिंपली। तो सर्च ऐप्स में जाएंगे एंड सर्च कर लेंगे। ऐप का नाम है ज़ार अचीवर नाम की एप्लीकेशन है। ये किसी फ़ोन्स में, मोस्टली फ़ोन्स में डाउनलोडेड होती है, अगर नहीं है तो इसे डाउनलोड कर लेंगे। और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और 2-3 एमबी की फ़ाइल है, एप्लीकेशन है, डाउनलोड हो जाएगी जल्दी। एंड ये डाउनलोड होने वाली है, ठीक है? ये बेसिकली हमें सिस्टम में ओबीबी और डेटा फाइल्स होती हैं, उन्हें जो है उनमें कॉपी पेस्ट के लिए होता है, जो हमारा नॉर्मल फाइल मैनेजर है वो नहीं कर सकता, ठीक है?
और ये मेरे पास जो है वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहीं से। एंड देन ये आपसे परमिशन पूछेगा फ़ोन की, तो आपने दे देनी है, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन पूछ रहा है, मैं दे देता हूँ। एंड नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर देता हूँ एंड ओके, ठीक है। एंड जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स डाउनलोड हो गई हैं वहाँ पे जाएंगे। तो मोस्टली जो है अगर आपने क्रोम से डाउनलोड किए हैं तो वो डाउनलोड फ़ोल्डर में जाएंगी, और अदर देन दैट अगर आपका कोई और ब्राउज़र है तो वो उस फ़ोल्डर में चली जाएंगी। जिस तरह का यूसी ब्राउज़र होता है तो यूसी ब्राउज़र डाउनलोड्स में सिंपल डाउनलोड्स पे क्लिक कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पे आपकी फ़ाइल्स शो हो जाएंगी। एंड यहाँ पे जो है हमारे पास, मैंने आपको जो 2 फाइल्स डाउनलोड करवाई थी उनमें से जो है एक main.1.com.winletter.obb है, और एक winletter1.apk है। तो आपने जो ये एपीके वाली फाइल है ना, एपीके जिसके आखिर पे डॉट एपीके लिखा हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन इसे इंस्टॉल पे जाना है। एंड यहाँ पे सेटिंग का नीचे ऑप्शन आ रहा है, फॉर सिक्योरिटी सेटिंग्स में क्लिक करेंगे एंड अलोए फ्रॉम दिस सोर्सेज पे क्लिक कर देंगे, इसे ऑन कर देंगे, ठीक है। अब बैक आना है, फिर इस एप्लीकेशन पे जो क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे जाएंगे, देन आपको नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, कोई ऐप को इंस्टॉल कर ले। मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आप जो है विंडोज़ एक्सपी तो अपने सिस्टम में यानी फ़ोन में चला सकते हैं। किस तरह प्रोसीजर होगा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कहने पे। अगर इस पर जो है आपने तकरीबन 100 लाइक्स कर दिए तब इस पर एक वीडियो आ जाएगी। एंड देन इंस्टॉल हो गया, इसके बाद आपने इस पर डन पे क्लिक कर देना है। एंड जो ऊपर आप देख रहे हैं डॉट ओबीबी फाइल, इस पर क्लिक करेंगे एंड जो है इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे ना जब आप क्लिक करेंगे काफ़ी लोगों को ये मसला आता है कि यहाँ पे कंप्रेस टू जिप, कंप्रेस टू डॉट जिप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का नहीं आ रहा। तो इसे प्रेस करके रखना है, याद रहे आपने इसे प्रेस करके रखना है। यहाँ इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ये काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ से क्लिक करके ना यहाँ पे ढूंढते हैं एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन कहाँ पे, तो एक्सट्रैक्ट नहीं है आपने बिल्कुल भी करना है इस फाइल को। ये एक्सट्रैक्ट हुई हुई है क्योंकि लास्ट पे डॉट अभी भी आ रहा है। बास टाइम ये जिप फाइल में होती है जिन्होंने एक्सट्रैक्ट की हुई है इस फाइल को, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करके रखेंगे एंड देन क्लिक करके रखा तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए ना, फिर ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन आ रहा है एंड मैं कट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ये जो एरो वाला है फोल्डर से, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का फोल्डर मिल रहा है, इस पे जाना है एंड ओबीबी, एंड मेरे से गलती से ये हो गया, मैं इसे रिलोड कर दूं। एंड देन आपने फोल्डर पे नहीं क्लिक करना, आपने जो है वो ये जो ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओबीबी के साथ यानी ब्लैक ब्लैक जो होगा वहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है इस फाइल को, ठीक है। एंड ये एक्सेस पूछ रहा है, द फोल्डर हैज़ बीन एंड्रॉयड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये जो है वो इस तरह पेस्ट नहीं हो सकता। तो किस तरह आपने पेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पे मैं ये मसला दिखाने के लिए आपको लेके आया हूँ कि आपको कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं इस फोल्डर को पेस्ट करने के लिए, ताकि इस वीडियो में कवर हो जाए। ताकि आपको कमेंट भी आप कर सकते हैं, अब मैं वो फुल सपोर्ट दिखाऊंगा उसका आंसर देने की। लेकिन जो है आपने जो भी मसले आ रहे हैं इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएं। तो इसे अभी आप क्रॉस कर दें ऊपर से एंड जो ऐप इंस्टॉल की थी ना उस पे जाते हैं, ठीक है। एंड ऐप इंस्टॉल की थी ये आपकी होम स्क्रीन पे आ गई होगी विन लेटर के नाम से। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ हमने अलोए पे क्लिक करना है एंड ऐप बंद हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। अलोए करने के साथ ही ऐप बंद हो जाएगी। अब आपने फिर अपने ज़ायर अचीवर पे दोबारा आना है। आने के बाद फिर डाउनलोड फ़ोल्डर में जाएँ एंड देन लॉन्ग प्रेस करके रखें। अब कट करेंगे एंड उसी फ़ोल्डर में ओबीबी में जाएँगे। अब यहाँ पे ना एक नया फ़ोल्डर बन गया होगा, नीचे आप देखेंगे पहले नहीं था ये फ़ोल्डर। जिस तरह की आपने उस ऐप को ओपन किया है तब ये फ़ोल्डर बना है, ठीक है। ये com.winlater का, यहाँ पे जाएँगे एंड आपसे आप पूछ रहा है आपको फ़ोन की परमिशन चाहिए कि इसमें इस पाथ में वो जो है हम इसे लोकेट कर सकें। मैं कहता हूँ ठीक है मुझे चाहिए परमिशन। अलोए पे जाएँगे, जिस तरह अलोए पे जाएंगे यहाँ पे आपको यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक करना है एंड अलोए पे क्लिक कर देना है। अलोए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको क्लिपबोर्ड मिल रहा है जहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। एंड देन बैक आ जाता हूँ, ठीक है। एंड देन आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब अपनी फाइल सारी फाइल्स को ख़त्म करते हैं एंड देन अभी जो विन लेटर की नाम की एप्लीकेशन है यहाँ से इसे हम ओपन कर लेंगे। अभी ये जो हमारी इंस्टॉलिंग ओबीबी इमेज है वो इंस्टॉल कर रहा है, तो इसे इंस्टॉल करने देते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ फिर क्या करना है। देखो वीडियो बनाते हुए काफ़ी गलतियाँ होती हैं तो इसे इग्नोर कर दिया करें। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो या इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको कुछ भी समझ में आपका 0.1% भी फ़ायदा होता है ना, तो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए, और लाइक शेयर लाजमी करना।
एंड देन यहाँ पे जो है अब मेरे सामने आ गया नो आइटम टू डिस्प्ले। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने जाना है, प्लस पे दबाना है। जैसे ही प्लस पे दबाएंगे यहाँ पे आपको ऊपर नेम के लिए पूछेगा, तो नेम आपने लिखना है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी लिखने के बाद यहाँ पे मुझसे स्क्रीन पूछ रहा है। अच्छा, स्क्रीन को नॉर्मली ना छेड़िएगा, बहुत ही बारीक हो जाएगी, क्योंकि जो छोटे फ़ोन है बहरहाल ये अपने हिसाब से आप बाद में एडजस्ट कर लें, बेहतर है। जब आपका किसी का फ़ोन बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, फ़ोन की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स ड्राइवर में जाना है एंड देन यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जो है बहरहाल आपने यही रहने देना है, इससे पंगे ना लें, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे यही रहने दें एंड जो है वो यहाँ से अच्छा यहाँ पे अपने अपने जो सीपीयू है, यहाँ पे प्रोसेसर एफिनिटी में यहाँ पे आपने अपने प्रोसेसर की एफिनिटी सारी क्लिक कर देनी है, क्योंकि जो आपको ज़्यादातर जोर मिले वो यहीं से मिले एंड आपको बार बार ऊपर नीचे ना करनी पड़े, ठीक है। यहाँ से पर आपने नाम लिखना है विंडोज़ एक्सपी, हमने नाम लिख दिया क्योंकि इसमें जो आईएसओ फाइल है इसमें विंडोज़ एक्सपी ही है अभी के लिए, क्योंकि आपका सिस्टम यही आपका प्रोसेसर इतना ही कंपेटेबल है अभी के दौर में। अच्छा, यहाँ पे जीपीयू नेम आ रहा है एंड देन जीपीयू नेम में अच्छा काफ़ी लोग सर्च करेंगे विंडोज़ एक्सपी इसी तरीके से, इससे हम 7 में चले जाएं, 10 में चले जाएं, तो क्योंकि अभी तक वो किसी ने बनाई ही नहीं है, और बनाई भी है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। आपको अपना एंड्रॉइड हटाना ही पड़ेगा अपने फ़ोन से। बहरहाल जो हम ये तरीका आजमा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल है और इससे आप विंडोज़ की ऐप्स और गेम दोनों चला सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। एंड यहाँ जीपीयू पे आप सेलेक्ट कर लें जी टी एक्स 1070, ये बेहतर है सबसे, और बाकी पंगे ना ही लें, बाकी जो है उसे डिफ़ॉल्ट बाय सेट रहने दें। आपने बस 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें चेक करनी है। विंडोज़ एक्सपी, ठीक है, यहाँ पे आपने सीपीयू फुल करने हैं एंड यहाँ से आपने जीपीयू का नेम 1070 कर देना है, जी टी एक्स 1070 बस। फिर टिक पे क्लिक कर देना। बाद में ना कहना चला नहीं, ये कुछ मैंने आपको मिस्टेक्स भी दिखाई हैं आप जो करोगे वीडियो में, और उसको ठीक करके भी दिखाया कि किसी में हो रहा है, किस नहीं हो रहा तो किस तरह होगा। तो बहरहाल देखते रहें वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी। एंड देन कुछ ही टाइम बाद ही हमारे सामने इस तरह का कुछ बना कर दे देगा फोल्डर्स का। तो ये 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे रन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो रन पे क्लिक कर देंगे। रन पे क्लिक करेंगे, मैं स्क्रीन रोटेट हो गई है एंड देन अब आपको ज़रा समझ आइए, स्टार्ट हो रहा है सिस्टम विंडोज एक्सपी का, तो इसे स्टार्ट होने देते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास विंडोज़ जो एक्सपी है वो खुल के आ चुकी है। यहाँ से मैं विंडोज़ एक्सपी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, बार टाइम लोग पूछते हैं माउस कैसे कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, मैं यहाँ से माउस कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने सी ड्राइव में जाना है, मैं सी ड्राइव पर डबल क्लिक करके सी ड्राइव में जा सकता हूँ। यूज़र्स में जाना है एंड पब्लिक ये वो। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहेंगे तो यार इसमें कुछ ब्राउज़र वगैरह नहीं है जहाँ से हम डेटा डाउनलोड कर सकें, तो कोई मसला नहीं है। ये जो आपकी ड्राइव्स आ रही हैं, ये जो डी ड्राइव है ये आपकी डाउनलोड फाइल है। यहाँ पे मैंने देखिए आपके सामने जो विन लेटर की डॉट एपीके फाइल थी वो मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल की तो वही शो हो रही है। तो क्या करें, मैं आपके सामने आपको एक ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र जो है सिंपल डाउनलोड कर लेता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम ब्राउज़र जाकर डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे मैं ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। क्रोम पे जाके देते हैं फायरफॉक्स कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा ब्राउज़र है। फायरफॉक्स फॉर पीसी, याद रहे पीसी के लिए डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं डाउनलोड फायरफॉक्स फॉर विंडोज़ एंड डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड देन ये मेरे लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार फ़ोन की एप्लीकेशन ही खो रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गई है कि मैं जो है वो लगा हुआ हूँ फ़ोन में ही करने के लिए। तो इस पर हम एक दफ़ा डेस्कटॉप साइट पे जाते हैं एंड देन हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने एंड देखिए अब मेरे पास जो है वो सिस्टम में डाउनलोड होने लग गया है .tar फाइल से। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, 76 MB का है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। एंड देन डाउनलोड होने के बाद सिंपल मैं बैक जाता हूँ एंड देन फिर विन लेटर को ऑन कर लेता हूँ। जैसे विन लेटर को मैंने यहाँ पे ऑन किया और यहाँ से मैं अपनी डी ड्राइव में जाता हूँ एंड डी ड्राइव में जाके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरफॉक्स का आ गया, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड डबल क्लिक करके देखें यहाँ पे मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो सिस्टम को टाइम लगता है ऑन होने में। वरना ये देखो कि कितनी बटर स्मूथ तरीके से माउस जो है वो वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ही स्मूथनेस से जा रही हैं। देखो ये मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ, साथ ही माइनस हो जाता है। कोई भी यहाँ से मैं रन पे जाकर कंट्रोल पैनल जाके कोई प्रोग्राम ऑन कर सकता हूँ। सिस्टम में जो भी ड्राइवर्स हैं, इस तरह का रजिस्ट्री एडिटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो भी मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टास्क मैनेजर को आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखें टास्क मैनेजर ऑन हो गया है,
तो ये भी रनिंग पे चल रही है डिस्क, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिस्टम में जाके, और क्या होता था विंडोज़ एक्सपी में, तो मैं आपको पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ एक CMD नाम की एक जो चीज़ होती थी जिसे आप कमांड्स लिख के ऑन करते थे, ये CMD नाम का। तो कीबोर्ड, अच्छा काफ़ी लोग कह रहे हैं अब इसमें कीबोर्ड कैसे लेके आना, तो सिंपल आप बैक बटन दबाएंगे, बैक बटन दबाया, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ से आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है, एंड देन आपका कीबोर्ड जो है वो यहाँ से एक्टिव हो गया। से आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं जो मर्जी करें, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं हमारा टच काम कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको टच नहीं काम करेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे माउस लगा के क्रॉस पे क्लिक करना पड़ना है, जिस तरह आप विंडोज़ में नहीं करते हैं। अगर किसी ने विंडोज़ चलाई है तो जानता है, और इस पे वो इजीली जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये डॉट जो TAR फाइल है ना, ये हमारे पास खुलती होती है, एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है WinRAR। तो वो हमारे पास है नहीं, अब वो कहाँ से डाउनलोड करें यार। इसमें आपको ना ब्राउज़र भी मिल जाएगा, तो वीडियो ना बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊं, तो इस वीडियो पे मैंने आपको पहले ही बताया 100 लाइक्स हुए तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी पे ही आ जाएगी। एंड देन जो आपकी सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है। देखो इसके लिए ना जो है इसने कमांड का है वो इंस्टॉल कर लो, तो इसे हम जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसमें ब्राउज़र और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।